Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And you're most welcome in the lecture of Subject Verb Agreement. तो चलिए Subject Verb Agreement के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला लेक्चर Subject Verb Agreement का नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक है, देख लीजिए। उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए। चलिए तो एक काम करते हैं, क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 14 को समझिएगा। फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री, सेनेरी, नॉलेज, डस्ट, ट्रैफिक, etc इत्यादि आर सिंगुलर है, सो टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में कुछ ऐसा वर्ड होता है जो एक ही रूप में पाया जाता है। तो ये जो अभी मैंने वर्ड का लिस्ट आपको दिखाया, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। आप इसके रूपों में परिवर्तन करने का भी प्रयत्न बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रूप में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। ये सिंगुलर है, रहेगा, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आप इसे जबरदस्ती प्लुरल नहीं बना सकते। फर्नीचर ही रहेगा, आप इसे फर्नीचर्स नहीं कर सकते। फर्नीचर हमेशा फर्नीचर रहेगा, आप इसमें एस नहीं लगा सकते, फर्नीचर्स नहीं बना सकते इसको। इसलिए जहां भी रहेगा फर्नीचर ही रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि फर्नीचर, अधिक फर्नीचर की आपको बात करना है तो कैसे करोगे? तो फर्नीचर मतलब तो कंप्लीट सेट आ जाता है, लेकिन अगर हम ज्यादा फर्नीचर की बात करेंगे तो इसमें पीस लगाएंगे। अ पीस ऑफ फर्नीचर, 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर ही रहेगा। 9 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 100 पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो आप पीस लगा दीजिए, लेकिन फर्नीचर अपना रूप कभी नहीं बदलेगा। फर्नीचर ही रहेगा। आप नेक्स्ट देखिए, न्यूज हमेशा न्यूज रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका प्लुरल बनाने के लिए न्यूजेस कर देंगे, या ऐसा नहीं इसमें न्यूज NEW लास्ट में एस है, न्यूज, तो आप इसको प्लुरल मान लो, बिल्कुल नहीं। ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। अगर आप अधिक न्यूज की बात करोगे, जैसे आप बोल सकते हो एन आइटम ऑफ न्यूज, 10 आइटम्स ऑफ न्यूज, 100 आइटम्स ऑफ न्यूज, तो याद रहे ऐसे वर्ड का रूप में आप परिवर्तन बिल्कुल नहीं ला सकते। बस इससे पहले अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, इस तरह का वर्ड प्रयोग करके इसके अनेक को आप बता सकते हो, लेकिन इसके रूपों में कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। फर्नीचर हमेशा फर्नीचर रहेगा, न्यूज हमेशा न्यूज रहेगा, इंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन रहेगा। कई कंडीशन में आप लोगों को, जैसे एग्जाम में आप लोगों को दे देगा चूज करेक्ट सेंटेंस, एग्जाम में पूछ लेगा चूज करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए, और नीचे ABCD 4 वाक्य देगा। उन 4 वाक्य में हो सकता है इसी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को दे दे। एक में रहेगा इंफॉर्मेशन, है ना, या दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक में दे देगा दिस, है ना, दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक में दे देगा दिस न्यूज आर ट्रू। एक में दे देगा फर्नीचर्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर होम। तो यहां पर देखिए फर्नीचर्स नहीं होगा, इसलिए वो भी सेंटेंस गलत है। न्यूज सिंगुलर है, इज लेगा, आर लगा दिए, वो भी आपका गलत हो गया। लेकिन हमने इंफॉर्मेशन, अपना रूप कभी नहीं बदलता, हमने इंफॉर्मेशन कर दिया, वो भी गलत हो गया। इसलिए ऊपर वाला जो पहला मैंने सेंटेंस बोला, इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ये आपका सही होगा। तो चूज करेक्ट सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है। फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री को देखिए, पोएट्री मीन्स कविता। एक कविता की बात करोगे पोएट्री होगा, 10 कविता की बात करोगे
पोएट्रीज कर देंगे, बिल्कुल नहीं। पोएट्री का प्लुरल फॉर्म नहीं बनता है, ये सिंगुलर में ही रहता है। हाँ, पोएम्स का बनता है। एक कविता है तो पोएम होगा, 10 कविता है तो 10 पोएम्स हो जाएगा। तो पोएम्स के रूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं, पोएट्री का नहीं कर सकते आप। सेनेरी, सेनेरी मतलब होता है नजारा, तो सेनेरीज नहीं करेंगे। नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, ये सभी वर्ड अपने रूपों में कभी परिवर्तन नहीं लाता है, ये सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दिस न्यूज डैश ट्रू इज होगा या आर, तो दिस न्यूज, सॉरी द न्यूज डैश ट्रू इज होगा या आर। तो न्यूज, न्यूज जो है एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। तो द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, ये प्लुरल नहीं है। ये मत सोचिए कि यहां पर एस लगा हुआ है तो ये प्लुरल हो गया, बिल्कुल नहीं। देखिए, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशा मिलकर न्यूज बना है, तो ये एक सिंगल नाम है, सिंगुलर नेम है, और ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, इसका प्लुरल नहीं बना सकते। तो द न्यूज इज ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ऑल हिज लगेज डैश बीन स्टॉलन, ऑल हिज लगेज, उसका सभी लगेज, बीन स्टॉलन, चोरी हो गया है। तो यहां पर देखिए, ऑल हिज लगेज, लगेज मतलब क्या होता है, सामान। तो लगेज, लगेज एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर में रहता है, ये अपने रूप में कभी परिवर्तन नहीं करता। लगेज मीन्स लगेज, सिंगल, इसको हम लगेज नहीं कर सकते, एस नहीं डाल सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर, इसलिए हो जाएगा हैज। ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टॉलन। तो आप याद रखेंगे रूल नंबर 14 को। रूल नंबर 14 ये बता रहा है कि ये सभी वर्ड, ये सभी नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसके रूपों में परिवर्तन करने का प्रयत्न कभी भी नहीं करेंगे। चलिए रूल नंबर 15 में चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ है, पीपल, पुलिस, कैटल, शिप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी। तो सुनिएगा यहां पर, यहां देखिए आप, पीपल एस नहीं लगा हुआ, पुलिस एस नहीं लगा हुआ, कैटल एस नहीं लगा हुआ, शिप एस नहीं लगा हुआ, डियर एस नहीं लगा हुआ, पिजेंट्री एस नहीं लगा हुआ, जेंट्री एस नहीं लगा हुआ है, पोल्ट्री एस नहीं लगा हुआ है, कैवलरी एस नहीं लगा हुआ है। आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी में भी एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होगा, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होगा, लेकिन वो सच में होगा प्लुरल। तो ये नाउन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ये सभी नाउन दिखने में है सिंगुलर, ये सभी नाउन दिखने में है सिंगुलर, लेकिन सच में ये है क्या, प्लुरल। तो याद रहे, पीपल मतलब लोग, पुलिस मीन्स पुलिस, कैटल मीन्स मवेशी, शिप मीन्स भेड़, डियर मीन्स हिरन, पिजेंट्री, देखिए पिजेंट से आया, पिजेंट मतलब होता है किसान, पिजेंट्री मतलब किसान का जो वर्ग होता है, समुदाय, जेंट्री मतलब होता है कुलीन लोग, सभ्य लोग, अच्छे लोग, लोगों का वर्ग। पोल्ट्री हो गया घरेलू मतलब पालतू जानवरों का एक तरह से समूह हो गया, वर्ग हो गया। कैवलरी मतलब सैनिकों का वर्ग एक तरह से। तो पीपल रट लेंगे, एकदम याद कर लेना है किसी भी कीमत में। पीपल, पुलिस, केटल, शिप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, ये सभी ऐसा वर्ड है ना, ये सिंगुलर तो दिखता है लेकिन है प्लुरल। जब ये प्लुरल है इसलिए वर्ब भी क्या लेगा, ये प्लुरल लेगा। तो ये सभी वर्ड प्लुरल है और ये अपने आने वाला जो वर्ब होता है इसका, वो प्लुरल होता है। जैसे कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल जो है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है, चर रहा है। तो यहां पर कैटल क्या है, तो कैटल एक ऐसा वर्ड है, आपको याद रखना होगा,
कि केटल एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में है सिंगुलर लेकिन सच में है प्लूरल। तो केटल है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं या बोल भी देते हैं, केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या यह वाक्य सही है? डियर स्टूडेंट्स, जब केटल प्लुरल है ही, जब केटल मीन्स अनेक मवेशी होता ही है, जब केटल प्लुरल फॉर्म में है ही, तो एस क्यों लगाना इसमें? तो इसका वास्तविक फॉर्म केटल है, इसमें आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले से प्लुरल है, इसलिए ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत। मतलब यहां पर हमें ये सीख मिल रहा है कि ये सभी जो वर्ड है ये पहले से प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए जबरदस्ती इसमें एस डालकर प्लुरल बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, या तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा या तो मीनिंग बदल जाएगा। मतलब जिस वर्ड, ये सभी वर्ड प्लुरल फॉर्म में पहले से ही है, और जबरदस्ती इसको अगर आप एस डालकर प्लुरल बनाओगे, या तो वो वर्ड गलत हो जाएगा या उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसे देखते हैं हम लोग, जैसे पीपल मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब होता है लोग, लोग मतलब बहुत सारे लोग, तो पीपल मीन्स लोग, ये प्लुरल में है। किसी ने जबरदस्ती क्या किया, इसमें डाल दिया पीपल्स, किसी ने जबरदस्ती, तो याद रहे अब लोग इसका मतलब नहीं रह गया, अब यहां पीपल का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, अलग अलग किस्म के लोग। जैसे जैसे मान लेते हैं मैदान में ढेर सारे लोग हैं, तो बोल सकते हैं पीपल आर इन द फील्ड। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसी मैदान में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, मतलब कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ बहुत लंबे अफ्रीका के आए हुए हैं, कुछ सऊदी अरब से आए हुए, कुछ इंग्लैंड से आए, कुछ अलग ग्रह से आए हुए हैं, तब वहां आप पीपल्स यूज कर सकते हो। तो याद रहे, तो मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए कभी भी कोशिश नहीं करेंगे इसके रूपों में परिवर्तन करने का। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। रूल नंबर 15 तक हमारा हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, रूल नंबर 15 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 16 में। रूल नंबर 16 को हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, याद रखेंगे, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और पहला नाउन से पहले इच या एवरी लगा रहे, when two nouns are joined by end, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और हमारा जो पहला नाउन है वो अगर इच या एवरी ले ले, तो याद रहे आपका आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। या दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और दोनों नाउन से पहले, पहला नाउन से भी पहले इच या एवरी रहे और दूसरा नाउन से पहले भी इच या एवरी रहे, इस कंडीशन में भी आपका आने वाला जो वर्ब है वो होगा सिंगुलर। आपका आने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा ढंग से, जैसे इच बॉय एंड गर्ल, इच बॉय एंड गर्ल अ बाइसाइकिल, इच बॉय एंड गर्ल डैश अ बाइसाइकिल, हैव होगा या हैज। देखिए,
बॉय मतलब लड़का एक जाति का नाम है, मतलब ये क्या है, नाउन है। गर्ल लड़की जाति का नाम है, मतलब क्या है, नाउन है। दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और पहला नाउन से पहले इच का प्रयोग हुआ। तो जब भी किसी वाक्य के शुरू में इच का प्रयोग हो वह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। ऐसा क्यों, तो लिखा हुआ इच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, प्रत्येक लड़का मतलब एक को यहां पर सिंगल को डिनोट कर देता है, तो इच जो आकर सिंगल को डिनोट कर देता है, इसलिए वह हमारा सिंगुलर हो जाता है, इच बॉय एंड गर्ल। यही इस प्रकार लिखा जा सकता है, इच बॉय एंड इच गर्ल डैश अ बाइसाइकिल, हैज होगा या हैव। तो याद रहे, इच बॉय, बॉय लड़का, लड़का जाति का नाम है, नाउन हो गया। गर्ल जाति का नाम है, नाउन हो गया। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ और दोनों नाउन से पहले इच है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, पहला नाउन से पहले भी इच या एवरी हो, या दोनों नाउन से पहले इच या एवरी हो, आपका आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए हैज। यहां पर आपको एकदम नोट कंप्लीट याद रहे, वह सभी वाक्य जिसके शुरू में, यहां पर आप नोट में याद रखेंगे, वह सभी वाक्य जिसके शुरू में इच या एवरी लगा रहे वर्ब हमेशा सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ये याद रखेंगे, वह सभी वाक्य जिसके शुरू में इच या एवरी लगा रहे वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। लेकिन यहीं पर याद रखेंगे, इच के बारे में जानते हैं, इच अपने तुरंत बाद, इच अपने तुरंत बाद सिंगुलर नाउन लेता है। क्या लेता है, इच अपने तुरंत बाद सिंगुलर नाउन लेता है। अगर इच से सटकर आप नाउन रखना चाहो तो वह सिंगुलर नाउन लेगा। यहीं पर चलिए, इच ऑफ के बाद अगर आप नाउन रखोगे तो प्लुरल नाउन आएगा। जैसे देखिए, अगर इच बॉयज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इच है अपने से सट कर सिंगुलर नाउन लेता है, इसलिए इच बॉयज लिखना गलत है। सही होगा इच बॉय, इच बॉय। अब यहीं पर देखिए, अगर लिखा इच ऑफ, इच ऑफ बॉय, अगर ऐसा करेंगे तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जहां इच ऑफ रहेगा आने वाला जो नाउन है वो प्लुरल फॉर्म में होगा, तो ये गलत है। तो सही होगा इच ऑफ द बॉयज। चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इच बॉयज, इच बॉय, इच बॉय naughty in this group, इज होगा या आर। तो इच बॉय डैश नोटी इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप का प्रत्येक लड़का नोटी है। तो इच बॉय, आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है इस ऐसे कंडीशन में। याद रहे, जैसे ही वाक्य के शुरू में, जैसे ही वाक्य के शुरू में आपने देखा कि इच है, जिस भी वाक्य के शुरू में इच या एवरी दिख गया वो अब हमेशा सिंगुलर होगा। इच बॉय इज। अगर मान लेते हैं यहीं पर अगर रहा इच ऑफ द बॉयज नोटी इन दिस ग्रुप, एच बताइए
यहां पर इज होगा या आर। चलिए, इच ऑफ द बॉयज डैश नॉट इन दिस ग्रुप, तो इच होगा या आर। देखिए आखिर स्टार्टिंग में वाक्य के शुरू में इच है ना, बस वाक्य के शुरू में इच या एवरी होनी चाहिए, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। इच ऑफ द बॉयज, आप लोग आर लिखोगे क्योंकि यहां बॉयज है, नहीं, स्टार्टिंग में इच है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे। मतलब जिस भी वाक्य के शुरू में आपको इच या एवरी दिख जाए, जिस भी वाक्य के शुरू में आपको इच या एवरी दिख जाए, डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। आई थिंक रूल नंबर 17 हो जाएगा आपका, रूल नंबर 17। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी, दूसरा है वन, तीसरा है थिंग। आपने सुना होगा बॉडी, वन और थिंग। बॉडी से जितना भी वर्ड बनेगा, चाहे somebody, anybody, everybody, nobody, उसी तरह वन से जितना भी बनेगा, जैसे someone, anyone, everyone, no one। उसी तरह थिंग से जितना भी बनेगा, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। कहने का मतलब यह है कि बॉडी, वन और थिंग, इससे जितना भी शब्द बनता है, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये सभी सिंगुलर फॉर्म में है, ये सभी सिंगुलर है, ये सभी सिंगुलर है, इसलिए याद रखेंगे आने वाला वर्ब भी ये क्या लेगा, तो याद रखेंगे दीज आर सिंगुलर, लिखेंगे यहां पर दीज आर सिंगुलर, सो टेक सिंगुलर वर्ब। तो ये सभी सिंगुलर है, इसलिए आने वाला जो इसका वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है someone dash stolen my bag, someone dash stolen my bag, तो यहां पर have होगा या has। तो someone वन से बना है, मतलब बॉडी से, वन से, थिंग से बना हुआ जितना भी वर्ड है वो सिंगुलर में होगा, इसलिए वर्ब भी क्या लेगा आपका, सिंगुलर लेगा। तो ये सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, हैज हो जाएगा। उसी तरह देखिए नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इज होगा या आर। नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग थिंग से बना है, तो बॉडी, वन और थिंग से जितना भी वर्ड बना है वो क्या है, सिंगुलर है, ये सभी सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो थैंक्स, आई थिंक ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाता है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।